चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ से लेकर के चलते हैं कि संज्ञा संबंधी हमारे पास में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें हमारे कुछ यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख करके रखा हूँ कि जो कि सेंटेंस में हमेशा जैसे कि समाधान कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने कहा समाधान का इस्तेमाल वहाँ पर होगा जहाँ से शंका से संबंधित बातें आएंगी। जैसे शंका का हमेशा क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। और यहाँ से समस्या अगर हमारे पास में कोई आती है तो समस्या का हमेशा क्या होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या का हमेशा क्या होता है दोस्तों, निराकरण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में समस्या होगी उस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या का क्या होता है, निराकरण किया जाता है। चलो, अब जैसे कोई हम लोग को बोल देगा कि पेपर में आ जाएगा कि समस्या का समाधान हमें करके बताओ। निराकरण का मतलब क्या होता है, निदान करना। ठीक है, और समाधान का मतलब क्या होता है, सॉल्व कर देना। उसी प्रकार से शंका का समाधान केवल ये दूर किया जा सकता है, मतलब विश्वास दिलाया जा सकता है। समाचार पत्र का हमेशा निर्माण नहीं किया जाता है। अगर कोई आपसे बोलेगा कि समाचार पत्र का निर्माण किया जाएगा, तो दोस्तों समाचार पत्र का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि समाचार पत्र का क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आरओ एआरओ में भले भी जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी खासी हमको शब्दों में पकड़ हो जाती है कि जैसे अगर हमने कहा इंग्लिश आपको पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ने से पहले दोस्तों शब्दों के अर्थ समझ में आने चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दूं, निराकरण में बता दूं, निराकरण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कहीं पर समस्या से संबंधित अगर बातें आएंगी तो, लेकिन समस्या से संबंधित बातें आए ठीक है, लेकिन निराकरण का मतलब ही आपको नहीं पता है तो मतलब क्या कर लोगे आप लोग। तो इसका मतलब वहाँ पर हमको चीज़ें का अर्थ ज़्यादातर मालूम होना चाहिए, और चीज़ें अगर हम लोगों को अच्छी खासी पता होंगी अर्थ से लेकर के, तब बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सभी चीज़ों को क्या करते हैं, कर पाएंगे। और दोस्तों यहीं से हमारे पास में एक और आ सकता है कि यहाँ पर क्या बोलेगा, जैसे विषय का क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है, विषय का उत्पन्न नहीं होता है। कहीं पर लिखा है कि हमने एक नए विषय का निर्माण किया, तो निर्माण किया मतलब विषय दिखने लगा, कोई वस्तु है क्या उसका निर्माण कर दिया गया है, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी कभी भी। ठीक है, तो विषय का हमेशा क्या होता है, प्रतिपादन किया जाता है। और जैसे कह रहे हैं कि दीपक का जलना, जलना मतलब जिसमें आग पकड़ लेता है उसे क्या बोलते हैं, जलना बोलते हैं। लेकिन दीपक हमेशा क्या होता है, टिमटिमाता है। क्या होता है, टिमटिमाता है। दूर से देखें दीपक का क्या होता है, टिमटिमाना। दीपक पूरी तरीके से नहीं जल रहा, दीपक में जो बत्ती है वो जल रही है, तो दीपक कहाँ से जल रहा है, दीपक तो जो रखा हुआ है वो पूरा है जलता हुआ सेट, लेकिन हमने कहा उसकी जो बत्ती है वो जल रही है ना, तो इसका मतलब वो टिमटिमा रहा है, थोड़ा आंशिक रूप से प्रकाश देता रहता है वो, तो वो हमारे पास में क्या है, दीपक का टिमटिमाना। अब जैसे कह रहा है कि ग्रंथ का निर्माण करना, कर सकते हैं क्या, ग्रंथ का प्रतिपादन होता है क्या, नहीं, ग्रंथ की रचना होती है, बहुत टाइम से बैठ करके वो क्या किया जाता है, लिखा जाता है, वो हमारे पास में ग्रंथ की रचना होती है। आंखों का चौंधियाना, आंखें चमक गई, चमक गई मतलब हाईलाइट एकदम से हो गई नहीं ना, आंखें चौंधिया गई, इसका मतलब किसी दूसरे की प्रकाश की वजह से वो क्या हो गई, चौंधिया गई। तो आंखों का जलना नहीं कर सकते हैं, आंखों का प्रकाशवान होना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारी आंखें प्रकाशित हो गई ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आंखें दोस्तों हमेशा क्या होती हैं, चौंधियाती हैं, आंखें हमेशा क्या होती हैं, चौंधियाती हैं। चित्र का हमेशा क्या होता है, निर्माण किया जाता है, चित्र की रचना नहीं की जाती है। रचना शब्द का निर्माण ग्रंथों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं पर आ गया मैंने एक चित्र की रचना किया, तो इसका मतलब उसकी मैंने रचना नहीं किया। जैसे कोई बनाने से संबंधित भवन जहाँ पर आ जाएगा तो भवन का निर्माण भी किया जाएगा, और चित्र की क्या किया जाएगा, निर्माण भी किया जाएगा। तो जहाँ पर बनाने से संबंधित आएगा वहाँ पर क्या होगा, निर्माण किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भवन का क्या होता है, निर्माण। दोस्तों यहाँ पर देखो, इसमें आप लोगों को क्या दे करके रखा है कि हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों भवन का निर्माण जाएगा, इसका मतलब भवन का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जाता है। नाव का डगमगाना, नाव का हिलना मतलब पूरी तरीके से नाव हिलती रहती है ऐसे ऐसे, इसका मतलब वो डगमगा रही है, ऐसे ऐसे कर रही है ना, तो नाव को क्या करना, डगमगाना। हिलना मतलब हिल करके रुक जाती, लेकिन वो रुकती नहीं है, नाव क्या कर रही है, डगमगा रही है। सांप क्या, सांप चलता नहीं है, चलता का मतलब जो पैर पर चले, और जो रेंगता है शरीर के बल चलता है वो रेंगता है, इसका मतलब सांप चलता नहीं है, क्या करता है, रेंगता है। कार्य का संपादन क्या होता है, कार्य का संपादन होता है, कार्य का निर्माण या कार्य की समाप्ति नहीं बोल सकते हैं। रहन सहन का स्तर मतलब एक लेवल होता है कि किस लेवल पर रह सके, रहन सहन कैसा है, रहन सहन का स्तर क्या है ना, तो रहन सहन का हमेशा क्या पूछा जाता है, स्तर पूछते हैं। और त्रुटि का क्या किया जा सकता है, सुधार किया जाता है, त्रुटि का सुधार किया जा सकेगा। व्यवसाय का क्या होता है, एक आधार होता है कि ये व्यवसाय का क्या होगा, आधार होगा। और दूसरा कह रहा है कि व्यवसाय का आधार और अपने आप पर विश्वास होता है कि आत्मविश्वास होगा, जो स्वयं पर होगा उसे क्या कहते हैं, आत्मविश्वास कहा जाता है। तो अपने आप पर हमेशा क्या होता है, आत्मविश्वास कहा जाता है। दोस्तों अगर ये सारे शब्द आप लोगों को याद रहेंगे तो कोई सा भी संज्ञा से संबंधित अगर आपको त्रुटियां आएंगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हम थोड़ा सा ब्राइटनेस और इसकी कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से सभी चीज़ें क्या हो, दिखती हुई समझ में आए। ठीक है, चलिए इसको तो हमने यहाँ पर बता दिया है। अब और आगे अगर चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो उसको कैसे किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। संज्ञा से संबंधित अशुद्धियाँ हमारे पास में आ गई हैं। अच्छा ये बताओ, कार्य की क्या होती है, समाप्ति। कार्य का संपादन किया जाता है और कार्य की हमेशा क्या की जाती है, समाप्ति होती है। कार्य की हमेशा क्या होती है दोस्तों, समाप्ति होती है। इसका मतलब बड़ी ती नहीं रहेगा, छोटी ती रहेगा। कार्य की हमेशा क्या होती है, समाप्ति होती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ अपने आप पर क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। अगर वहीं पर कोई बंदा हमसे आकर के बोल देता है कि भगवान पर क्या होगा, विश्वास होता है, भगवान पर क्या
होगा, विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास, लेकिन अपने आप पर क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। तो इतनी चीजें पता हो गई हैं। अब इससे मिलती जुलती जितनी हमारे पास में शुद्धियां हैं, चलिए अब हम लोग उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा वही आने वाला है, ठीक है। इसको अब हम लोग यहाँ से आगे से देख करके चलते हैं। यहाँ पर वीडियो को हम स्टॉप करते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, बोर्ड हमारा साफ हो गया है। दोस्तों अब यह देखते हैं कि दोस्तों संज्ञा संबंधित अशुद्धियां कैसे आ सकती हैं। जैसे आपको कोई अगर मैं शब्द दे देता हूं, तो उस शब्द में आप लोगों को कोई सेंटेंस अगर दिया होता है, तो एक सेंटेंस में केवल एक संज्ञा के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जा सकता है, अनेक शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैंने कहा कि एक शब्द अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो अगर मैंने यहाँ पर कहा कि हवा चल रही है, ध्यान देखो मैंने क्या बोला, हवा चल रही है, ये मैंने कर दिया। या तो मैं यहाँ पर कहूँ हवा और समीर चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ से मैंने कहा हवा और समीर चल रही है, तो इसका मतलब चाहे तो मैं यहाँ पर समीर बोल दूं, चाहे तो मैं यहाँ पर हवा बोल दूं, एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस सही है और नीचे वाला सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। और मैंने ये भी कहा कि समीर बहुत तेज चल रही है, ध्यान देखो, अगर मैंने यहाँ से ये कह दिया कि समीर बहुत तेज चल रही है, अच्छा मैंने यहाँ से कहा कि समीर बहुत तेज चल रही है, इसका मतलब समीर का मतलब क्या होगा, हवा होगा, लेकिन बहुत तेज अगर आ गया है तो यहाँ पर समीर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि तेज चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंधी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो समीर शब्द है, ये समीर शब्द नहीं होगा, प्रभंजन करके यहाँ पर शब्द होता है, ठीक है। तो प्रभंजन यहाँ पर जो शब्द आएगा, इसका मतलब क्या होता है, आंधी। तो अगर हवाएं तेज चल रही हैं तो तेज हवा के लिए प्रभंजन का उपयोग करेंगे, और हवा अगर स्लो चल रही है उसके लिए समीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक शब्द अगर हमने यहाँ पर जैसे कह दिया कि हमारे पास एक शब्द और होता है, जैसे हमने कहा गर्भिणी शब्द, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है दोस्तों। इसका मतलब देखो, हमने यहाँ पर शब्दों को बढ़िया बढ़िया छांट करके रख लिया है। अगर आपके सामने यहाँ पर आता है गर्भिणी शब्द, क्या आएगा, गर्भिणी, इसका मतलब सभी लोग जानते हो कि इसका मतलब होता है, गर्भिणी के दो अर्थ होते हैं। एक तो हमने कहा इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, गाभिन होता है, और दूसरा यहीं से ये गर्भिणी खुद होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो जिसे आप लोग बोलते हो प्रेग्नेंट ना, तो इसका मतलब जो प्रेग्नेंट होता है उसके लिए हम लोग दो शब्दों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रेग्नेंट शब्द आएगा, इसके लिए दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर क्या होता है, गाभिन, और दूसरा जो हमारे पास में आएगा, इसका मतलब क्या होता है, गर्भिणी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो गाभिन शब्द आता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो गर्भिणी शब्द आता है, इसका उपयोग मानव जाति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मानव जाति के लिए किया जाता है। अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक महिला है, तो हमने अगर कहा कि रीता गर्भिणी है, अच्छा इसका मतलब मैंने यहाँ पर कहा कि रीता गर्भिणी है, इसका मतलब रीता प्रेग्नेंट है। और वहीं से मैंने कह दिया कि रीता गाभिन है, इसका मतलब वो जानवर है। मतलब जानवरों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, वो कैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गाभिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मानव जाति वाले सेंटेंस में अगर गाभिन आ जाता है, इसका मतलब वो वाक्य ही क्या होगा, पूर्णतः गलत होगा। मानव जाति के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, गर्भिणी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस इन दो शब्दों को आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब इसके बाद इसी से मिलते जुलते कुछ सेंटेंस करते हैं, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस हमारे पास में क्या होगा, गलत होगा। आज हम लोग अपना पहला सेंटेंस उठाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से क्या होगा, अशुद्ध होता है। अब इस अशुद्ध सेंटेंस को शुद्ध कैसे किया जाएगा, तो पहले दोस्तों मैं लिखूंगा अशुद्ध, फिर उसके बाद मैं यहां से लिख करके चलूंगा क्या होगा, शुद्ध सेंटेंस यहां से लिख करके चलूंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा यहां पर देख करके चलते हैं कि हमारे पास में सेंटेंस क्या बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देख करके चलते हैं। चलिए, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर एक हमारे थोड़ा सा ब्राइटनेस बहुत कम लग रहा है, क्या मुझे लग रहा है। चलिए, तो दोस्तों अगर एक शब्द यहाँ पर कह रहा है कि देखो, एक पहला सेंटेंस हमारे पास में है जो कि पूर्ण रूप से मैं तुमको अशुद्ध सेंटेंस करके दे रहा हूं। कह रहा है कि यहाँ पर उनकी महिला उनके साथ आई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये सेंटेंस इधर मैं स्क्रीन पर आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। कह रहा है कि उनकी महिला भी उनके साथ आई है। चलो अब यहां से अगर देख करके चलेंगे दोस्तों, स्क्रीन में लगाने के लिए दिक्कत हो रही है सेंटेंस को, ठीक है, ऐसे ही बोर्ड पर देख करके चलो। कह रहा है कि उनकी महिला भी उनके साथ आई है। जल्दी फटाफट छांटो कि इसमें हमारे पास में शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। दोस्तों कह रहा है कि जब उनकी दे दिया है तो इसका मतलब निश्चित कह रहा है कि पत्नी संबंधित बात कर रहा है, तो महिला लिखने वाली यहाँ से कौन सी बात है, इसलिए यहाँ पर महिला नहीं होगा, क्या होगा, पत्नी होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई
हैं। तो इसका मतलब कह रहा है कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। ये जा करके हमारे पास में क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर मैंने भी नहीं लगा पाया, ये भी गलती थी। तो इसका मतलब उनकी महिला भी उनके साथ आई है, ये नहीं। जब उनकी कह रहे हैं तो भाई उनकी पत्नी होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी पत्नी यहाँ पर देगा, तो महिला के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, पत्नी जा करके सही होगा। अब दोस्तों यहीं से सेंटेंस नंबर हम 2 देख करके चलते हैं कि दूसरा सेंटेंस हमारे हमको क्या दे रहा है। कह रहा है कि दूसरा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। इस सेंटेंस में जल्दी से बताओ क्या गलत है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। दोस्तों यहाँ से कह रहा है कि मैं, और यहाँ से क्या होगा, तुमसे रविवार, रविवार के दिन मिलूंगा। अच्छा, अब कह रहा है कि यहाँ मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, इस पे चंद्र बिंदी रहेगी, ठीक है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। जल्दी सोच करके बताओ इस सेंटेंस में हमारे पास में क्या कमी है, इसको सही करना है हमें। तो दोस्तों समझ में नहीं आएगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस में एक अर्थ को बोध कराने के लिए एक शब्द आना चाहिए, सेंटेंस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि हमको जब रविवार पहले ही बोल दे रहा है, रविवार एक दिन खुद ही है, तो दूसरा दिन क्या करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ये भी सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर के दिन नहीं होगा, रविवार को होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कहा सही सेंटेंस क्या होगा, मैं तुमसे रविवार, ध्यान से देख करके चलो, रविवार को मिलूंगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये जाकर के हमारे पास में सेंटेंस सही होगा कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। अगला सेंटेंस दोस्तों यहाँ से उठाते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, कि महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इस सेंटेंस में क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों यहाँ पर दे रहा है महात्मा गांधी के संदेशों से देश, देखो मैं सेंटेंस गलत ना कर दूं, इसलिए देख देख करके लिखना पड़ रहा है, देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अच्छा, अब इसमें हमारे पास में कौन सा क्या गलती है, इसे आप लोग पकड़ करके बताओ। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, इसका मतलब इस सेंटेंस में दोस्तों पता है यहाँ पर करके महात्मा गांधी के संदेशों से नहीं, संदेश से, क्योंकि व्यक्ति एक ही तो है ना, एक ही व्यक्ति हजार संदेश तो दिए नहीं है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति एक उपदेश दिए होंगे, इनके संदेश दिया गया है, इसलिए यहाँ पर संदेशों से नहीं होगा, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अब सर्वाधिक के बाद बहुत लगा देता तो ये भी तो हमारे सेंटेंस में दोस्तों क्या है, गलती ही करके रखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, गांधी के संदेश से, क्या होगा, संदेश से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देश, यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ये जाकर के हमारे पास में सेंटेंस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर संदेश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, संदेशों नहीं होगा, संदेश होता है। चलते हैं इसी के साथ में और आगे वाले सेंटेंस देखते हैं, वो हमारे पास में क्या हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वही शब्द आने वाले हैं जिसका उपयोग मैंने आपको अभी अभी करना सिखाया है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको अगला सेंटेंस उठा लेता हूँ कि अगला सेंटेंस हमारे पास में क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, उनकी महिला वाला हो गया, ये हो गया, और महात्मा गांधी वाला हो गया। अब दोस्तों कह रहा है कि मैंने 20 पत्रकार का निर्माण किया। ध्यान से देखना, कह रहा है कि मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। अब ध्यान से देखना, इसमें 20 पत्रकारों का निर्माण किया हुआ है, तो इसका मतलब कह रहा है कि 20 पत्रकारों का, अगर मैं कोई हूं तो मैंने 20 पत्रकार का निर्माण कर दिया है। अब यहां से क्या होगा अगला नंबर दोस्तों, चौथा। यहां पर क्या दे रहा है, मैंने, यहां पर दोस्तों कह रहा है कि मैंने 20 पत्रकारों, मैंने कह रहा है कि 20 पत्रकारों का निर्माण किया। अच्छा ये बताओ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या स्टूडेंट का निर्माण कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ हाथ से स्टूडेंट को बैठ करके, नहीं। बनाने से संबंधित कार्य वहाँ पर आएगा, जैसे मैंने चित्र का निर्माण किया, मैं हाथ से सजा रहा हूँ उसको, ठीक है, कोई कला कर रहा हूँ, जहाँ पर आर्ट संबंधित बातें आएंगी। मैं घर बना रहा हूँ, मैं भवन का निर्माण कर रहा हूँ, मैं पेन का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं कला से संबंधित। मैं बेड बना रहा हूँ, मैं दरवाजा बना रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ, मैं चैन बना रहा हूँ, मैं घड़ी बना रहा हूँ, मैं घड़ी का निर्माण कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। बाबा मैंने निर्माण नहीं किया, मैंने तैयार किया। क्या किया, मैंने निर्माण नहीं किया, मैंने तैयार किया। निर्माण नहीं होगा बल्कि यहाँ से क्या होगा, तैयार होगा। क्या होगा दोस्तों, तैयार होगा। इस बात को दिमाग में नोट करके रखे रहें। अब अगला सेंटेंस यहीं से उठाते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में दोस्तों क्या होगा, 5 होता है। कह रहे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। सेंटेंस जल्दी से भूले ना, याद रखें। कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, इस
समस्या का समाधान। ध्यान से देखो, इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर करके इस समस्या का समाधान क्या होगा। अब बताओ सेंटेंस में कहाँ पर क्या एरर है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। भाई सेंटेंस तो सही लग रहा है, हमने कहा यहाँ पर गलत है। अभी मैंने बताया कि समाधान केवल शंका का होता है दोस्तों, समस्या का निराकरण होता है, निदान होता है। तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, इस समस्या का निराकरण होगा। क्या होगा, निराकरण होगा, या तो इस समस्या का क्या होगा, निदान होगा। समस्या का क्या होगा, निदान होगा। ये चीजें हम लोग यहां से बता करके चल सकते हैं। तो शंका का समाधान होता है, समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का निदान या निराकरण होता है। क्या इतनी बातें कंफर्म हो रही हैं। अब यहां से हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि अगला हमारे पास में क्या हो सकता है। अब दोस्तों यहां पर रहेगी उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। ध्यान से देखो, कह रहे कि उनकी शंका का निराकरण। अब यहां से क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं उनकी शंका का निराकरण। देखो अब मिलता जुलता शब्द है, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। दोस्तों सेंटेंस अलग हो गया तो यहां पर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। इसका मतलब कह रहे हैं कि उनकी शंका का निराकरण। तो दोस्तों मैंने कहा शंका का निराकरण नहीं होता है, समाधान होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निराकरण नहीं कर सकते हैं, इसके जगह पे दोस्तों क्या होगा, समाधान होता है। इसके अर्थात पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समाधान किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस हमारे पास में क्या निकला, सही निकला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर खड़े होकर के वीडियो बनाते रहेंगे, डेली आपको एक एक वीडियो मिलती रहेंगी। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके पास में भी वीडियो को बढ़िया से भेजो ताकि देख सकें, और 12th तक की जो केमिस्ट्री है उसको भी हम लेकर के चल ही रहे हैं। चलिए, तो हमेशा शंका का क्या होता है, निराकरण किया जाता है। अब दोस्तों यहीं से अगला अगर सेंटेंस हम लोग उठा लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास में क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि शंका का क्या होता है।